नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। आवश्यक सूचना सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों में रिक्त पदों पर नई शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुरूप तत्काल भर्ती आरंभ करने के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा 2020-21 तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया जारी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 2011 से 2018 तक के सभी टीईटी, सीटीईटी पास, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, जेबीटी, शिक्षा मित्र, एक्ट, डिग्री व डिप्लोमा धारकों को नए सत्र में दी जाएगी अस्थायी नियुक्ति। नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही समस्या टीईटी, सीटीईटी वैलिडेट को समाप्त करने के लिए एनसीईटी जल्द जारी करेगा राजपत्र, ये आप देख सकते हैं। बीएड की काउंसलिंग 19 से लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर सीट खाली रहती है तो 13 दिसंबर से होगी फुल काउंसलिंग। कोविड की वजह से बीएड की प्रवेश प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। बीएड में प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अपनी तैयारी पूरी कर लें। 19 नवंबर से ही काउंसलिंग शुरू हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही अभ्यर्थी पसंद के कॉलेज चुनेंगे। अंकों के आधार पर सीट आवंटित होगा। पहले चरण की काउंसलिंग 19 से रैंक 1 से लेकर 50,000 तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे। 20 से 22 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चुनेंगे। 24 नवंबर को सीट आवंटित हो जाएगा। 25 से 27 नवंबर तक सीट कंफर्म करने के बाद अभ्यर्थी फीस जमा करेंगे। दूसरे चरण की काउंसलिंग 24 नवंबर से होगी। इसमें 50,000 एक रैंक से 14,000 रैंक तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे। तीसरे चरण की काउंसलिंग 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। इसमें 14,001 से 50,000 रैंक तक अभ्यर्थी शामिल होंगे। 5 से 7 दिसंबर तक सीट कंफर्म कर फीस जमा करेंगे। चौथे चरण की काउंसलिंग 4 दिसंबर से होगी। इसमें 24,001 रैंक से अंत तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे। 4 चरण की काउंसलिंग में भी अगर सीट खाली रहती है तो 13 दिसंबर से फुल काउंसलिंग होगी। 3 अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, फैसला शासन के पाले में। बेसिक शिक्षा परिषद की सहायक अध्यापक भर्ती का मामला। 30 मामलों पर शासन से लिया जा रहा है मार्गदर्शन। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 31,277 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अंतर्गत जिले में 581 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित हो चुका है। चयनित 30 अभ्यर्थियों पर फैसला शासन स्तर से लिया जाना है। इसी कारण उन्हें नौकरी फिलहाल मिलने रुक गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि शासन ने जिले में काउंसलिंग के 674 अभ्यर्थियों को आवंटित किया था, जिसमें से 611 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपने प्रमाण पत्रों को जमा कराया। उसमें से पहले चरण में 560 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और 51 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र आपत्तियों के कारण रोके गए थे। विद्यालय आवंटन काउंसलिंग तथा 51 में से 21 अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर साक्ष्य लेकर कर लिया गया, लेकिन अब भी 30 अभ्यर्थियों की नियुक्ति और विद्यालय आवंटन पत्र पर रोक है। उन पर फैसला शासन स्तर से होगा। यह है आपत्तियां। विभाग ने जिन 30 अभ्यर्थियों की नियुक्ति और विद्यालय आवंटन पत्रों पर रोक लगाई है, उनमें से 20 अभ्यर्थियों के मूल अंकों और आवेदन पत्रों में लिखे गए अंकों में अंतर है। इस पर शासन स्तर से ही फैसला लिया जाना है। साथ ही 4 मामले अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के हैं, जबकि यह भर्ती प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए थी। इसके साथ अन्य मामले में जाति, जन्म और मूल निवास प्रमाण पत्र में अंतर है। यह है स्थिति। इन 30 मामलों में से 20 पर बेसिक शिक्षा विभाग ने आपत्तियां लगाई थी, जबकि 10 मामले 34 मामले में शामिल थे, जिन पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट प्राचार्य अभिवरण सिंह ने आपत्तियां लगाई थी। बीएसए ने आपत्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों से साक्ष्य लेकर उनमें से 24 का तो निस्तारण कर दिया, लेकिन 10 मामलों में वह साक्ष्य से संतुष्ट नहीं हुए।
सैनिक स्कूलों में लड़कियों को छठी में मिलेगी दाखिला। देश में पहली बार सैनिक स्कूल में लड़कियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छठी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। लड़कों के साथ ही लड़कियों की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2021 को होगी। इसी दिन 9वीं कक्षा के लिए लड़कियों की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के प्रिंसिपल कर्नल केडी चंदौला ने बताया कि सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से हर साल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा देश के 33 सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाती है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए लड़कों लड़कियों व 9वीं कक्षा के लिए लड़कों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कक्षा छठी में प्रवेश के लिए लड़के और लड़कियों की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच की होनी चाहिए। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने के इच्छुक लड़कों को की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 के बीच होनी चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 25 को, विश्वविद्यालय के 10 दिन का समय बढ़ाया, स्नातक में प्रवेश की तिथि समाप्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान एवं संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रों को 10 दिन का और समय मिल गया है। विश्वविद्यालय ने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 नवंबर रखी थी, जिसको बढ़ाकर अब 25 नवंबर कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए योग्य भारतीय नागरिकों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। रिक्तियों की संख्या 2000 है। योग्यता मापदंड और शैक्षिक योग्यता इत्यादि आवश्यक शुल्क और अन्य विवरण तथा ऑनलाइन आवेदन करने एवं आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने का लिंक वेबसाइट आप ये देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप विज्ञापन की CRPD PO 2020-21-12 के अंतर्गत उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले विस्तृत विज्ञापन पढ़कर अपने योग्यता तथा अन्य विवरणों को सुनिश्चित कर लें। ऑनलाइन पंजीकरण करने एवं शुल्क भुगतान करने की तिथि 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक है। किसी भी पूछताछ के लिए कृपया ऊपर वर्णित बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक कॉन्टैक्ट यूज के जरिए हमें लिखें। ये 14 नवंबर की न्यूज है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक बनने का मौका मिला हुआ है। उत्तराखंड अग्नि सेवा चयन आयोग ने 1431 पदों की वैकेंसी निकाली है। पद का विवरण की बात करें तो सहायक अध्यापक LT हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, कला आदि विषयों की विज्ञापन निकला हुआ है। जिसकी आयु सीमा की बात करें तो 31 से लेकर 42 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। पात्रताएं की बात करें तो निर्धारित विषय में स्नातक, LT, डिप्लोमा, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स इत्यादि एवं अन्य पात्रताएं हैं। आप नोटिफिकेशन देखकर आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो 44,900 रुपये से स्टार्ट होगा और यह 1,42,400 तक जाएगा। शुल्क की बात करें तो 300 रुपया शुल्क है और कुछ लोगों का 150 रुपये शुल्क है। आप नोटिफिकेशन पर देखकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन की बात करें तो यह आवेदन ऑनलाइन हो रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई है। आप जाकर ssc.uk.gov.in पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। DU अब PG में दाखिले की दौड़, 54 पाठ्यक्रमों में प्रवेश, 18 से अधिसूचना जारी, आज दोपहर तक कर सकते हैं अंक अपलोड। चीन पाक के साथ जल संधियों की होगी समीक्षा, पानी पर बैठक कल। नेपाल भूटान से भी नदियों को साझा करने की संधियों को बदलाव संभव, जल संसाधन की अस्थायी समिति बाढ़ प्रबंधन की भी करेगी समीक्षा। 7वां विश्व खिताब जीत हैमिल्टन ने की शूमाकर की बराबरी। तुर्की ग्रांड प्री के रूप में 35 वर्षीय लुइस ने जीती कैरियर की 54वीं ट्रॉफी, 10वीं जीती है यह लुइस का। इसमें 6वीं विश्व खिताब हैटिंग ने मॉरिस ने 7 से जीते। NPS में सभी कर्मचारियों को मिल सकती है टैक्स छूट। पेंशन नियामक आगामी बजट के लिए सरकार को देगा प्रस्ताव। ऑनलाइन खरीदारी में 90% नए ग्राहक छोटे शहरों से आते हैं। ये आप जान लीजिए कि जो ऑनलाइन आपका खरीदारी होता है उसमें से जितने भी लोग खरीदते हैं उसका 90% आप देखेंगे तो छोटे शहरों के लोग ही ऑनलाइन करते हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 182 करोड़ में किया अर्बन लैडर का अधिग्रहण, खरीदी 96% हिस्सेदारी, शेष 4% हिस्सेदारी खरीदने का भी विकल्प खुला। आरटीई में प्रवेश हुआ या नहीं, विभाग कर रहा तस्कीर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें पात्र अभ्यर्थियों को स्कूल के प्रवेश दिया कि नहीं, इस तस्दीक करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों को पत्र लिखकर प्रवेश पाने वाले इन विद्यार्थियों की जानकारी मांगी है। दुनिया को ब्रह्मोस की ताकत दिखाएगा भारत, नवंबर के आखिरी हफ्ते में तीनों सेनाएं लॉन्च करेंगी मिसाइल। चीन से चल रही तानातनी के बीच भारत के मिसाइल प्रतिरक्षण ने पकड़ी गति। दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। आरसेप के तहत 15 देशों ने किया मुफ्त व्यापार समझौता। भारत के बिना समझौतों को हम नहीं मान रहे हैं आरएसएस देश। आरएसएस की बैठकों में भारत अपनी मर्जी से हो सकेगा शामिल। चीन की वजह से भारत आरसेप से दूर रहने के फैसले पर कायम। बच्चों को दी जाएगी सोशल मीडिया के उपयोग की शिक्षा। 9वीं से 12वीं तक की विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए दिल्ली के लगभग 7.3 लाख बच्चों को सोशल मीडिया के सही उपयोग की शिक्षा दी जाएगी। इसमें छावनी परिषद, एनडीएससी समेत दिल्ली सरकार के लगभग सभी 1040 स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे। सरकारी स्कूल के बच्चों को जल्द मिलेंगे बैग। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जल्द ही स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर सर्वेश विक्रम बहादुर सिंह ने बैग खरीदने के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है। ये आगरा का न्यूज है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।